स्कूल में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल में कैसा सिचुएशन होना चाहिए, स्कूल पे कैसी हर वो सिस्टम होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, उस पर एक विचार करने वाले हैं कि जो हमारे बच्चे, आज के युवा बच्चे हैं या जो भी हमारे आने वाले भविष्य बच्चे हैं, उन बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए, उन बच्चों का भविष्य में हम क्या देखना पसंद करते हैं और क्या उन बच्चों से हम उम्मीद करते हैं, और कैसा हमारे उम्मीद के हिसाब से स्कूल होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, संस्था होना चाहिए जिसमें हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, जिससे हमारा बच्चा जिन संस्था से हमारा बच्चा ज्ञान को अर्जित कर रहा है, ज्ञान की एक भंडार अपने अंदर एक संसार पैदा करने वाला है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, उन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें बच्चे के स्कूल में पढ़ाने वाले विद्यालय में जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी क्वालिटी देखनी चाहिए कि क्या उन टीचरों से, उन अध्यापकों से हमारा बच्चा पढ़ना पसंद करता है कि नहीं, उन अध्यापकों की एक एक बातें हमारे बच्चे के दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है ना, तो उनकी बात उस बच्चों के लिए एक बोला जाए संजीवनी साबित होगी और एक जड़ी बूटी की तरह बच्चों के दिमाग में जाकर बैठ जाता है, जिससे कि वह बच्चा कभी उस बात को भूल नहीं सकता है, उनके विचारों को नहीं भूल सकता है, उनकी एक्टिंग को नहीं भूल सकता है, उनके बात करने की तरीके को नहीं भूल सकता है, उनके समझाने के तरीका उस बच्चों के दिमाग में आकर बैठ जाता है। उनकी हर उस बाणी को वह कैप्चर करता है, उसको ध्यान से सुनता है, उसको अपने अंदर बैठाने की कोशिश करता है और उन्हीं की बातों को इम्प्लीमेंट करता है, दूसरों जगह समझाता है, दूसरों को बताता है, अपने पेरेंट्स को समझाता है, अपने गार्जियन को समझाता है, अपने दोस्तों को समझाता है और अपने घर पे जाके दूसरे बच्चे को वो समझाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस बच्चे से, जिस स्कूल में, जिस संस्था में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उन टीचरों की बात उस बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो ही आपका बच्चा सक्सेस होने वाला है और सफल होने वाला है और उसके अंदर वह बात बैठने वाली है। अगर उनकी बात ऊपर से निकल जा रहा है, उन अध्यापकों की बात आपके बच्चों के दिमाग से ऊपर से ही निकल जा रहा है, तो वह बच्चे की दिमाग भटकता हुआ रहता है, वह बच्चे की दिमाग में जो भी कुछ कहते हैं हवा में उड़ जाता है, समझने की समझदारी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की बात है कि उनके गार्जियन उन बच्चों की बातों को सही से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, उन बच्चों को सही से समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं, उन बच्चों को सही से किसी जगह पे घुमाने के लिए, किसी जगह पे दिखाने के लिए, किसी जगह पे कुछ ऐसी बच्चों को लुभावने के लिए या बच्चों को अच्छा लगने के लिए क्या वह ऐसे उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन उन बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर इन दोनों लोगों की बातों को और इन दोनों व्यक्तियों की बातों को वो बच्चा समझना शुरू कर दिया ना, तो उसकी समझने की शक्ति बढ़ जाती है और ध्यान की शक्ति बढ़ जाती है और उसके अंदर एक ऐसी ललक होने लगती है कि अपने माता पिता की बात को सुने, उन टीचरों को बात को ध्यान से सुने और अपने अंदर बैठाए, वह चल के उनके भविष्य में वही बात, वही शब्द, वही विचार, वही व्यवहार, वही आचरण उन बच्चों के अंदर आती है और वही दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वही बात दूसरों को दिखाते हैं, तो ही वह बच्चा जाके सफल हो पाता है और आगे चल के एक अच्छे उनके अंदर से संस्कार पैदा होता है और अच्छी व्यवस्था पैदा होती है, तो ही वह बच्चे को लोग काबिले तारीफ़ समझते हैं और उस बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं या मिसाल समझते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों को अच्छी समझदारी, अच्छे से विचार समझाएं कि उनके भविष्य में ऐसी बाधाएं ना उत्पन्न हो कि वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करें कि हमारे गार्जियन ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, हमारे टीचर ऐसे हैं। 3 बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें बच्चों को समझाना चाहिए और बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। इस बातों को ध्यान दें और इस बात को हम अमल करें।